जी, पूरे रिटेल स्पेस में से क्या आपको कोई वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी फिलहाल दिख रही है? क्योंकि हाल फिलहाल देखिए बिक्री तो बहुत अच्छी हुई है, त्योहारी सीजन भी था, जीएसटी का भी फायदा कई सारे सेगमेंट को इनके मिला। बट आप क्या ओपिनियन है? देखिए, लॉन्ग टर्म की कहा जाए तो मुझे लगता है कुछ एक अच्छे पिक्स हैं पूरे सेक्टर में। आपने सही कहा, त्योहारी सीजन की अच्छी बिक्री हुई, जीएसटी का फायदा मिला क्योंकि जीएसटी के बाद में हमने बिक्री भी देखी और अब आगे आने दिनों में सेल्स कह लीजिए या शादियों का सीजन भी अब चालू होने वाला है। तो ये सब लाइमलाइट में रहेंगे। दिक्कत यहाँ पे आई कि इतना अच्छा रन अप इन सारे स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में लिया कि वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच हो गए थे। तो अब ये जो कूल डाउन हो है वो मेरे ख्याल से और थोड़ा-सा चलेगा। मेरे ख्याल से जो मौजूदा वो हैं उसमें से 5, 7, 8% या 10% मैक्सिमम की कट यहाँ देखा जा सकता है। तो गिरावट में खरीदने की सलाह रहेगी, खास करके अगर लार्ज कैप की बात की जाए या बड़े चेन की बात की जाए, तो मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ न केवल अच्छी बढ़त की गई, दूसरे अगर ज़ुडियो में भी अगर आप देखें तो अच्छा कामकाज चल रहा है। कुछ लैब ग्रोन डायमंड वगैरह भी लॉन्च किए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो अगर ये स्टॉक किसी कारण से 3800-3900 तक आता है, तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरे अगर वैल्यू रिटेल की बात की जाए तो वीएमएम जो विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ हमें लगता है कि ध्यान देना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंशन वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है, स्टोर काउंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि खरीदारी की जा सकती है। तो मौजूदा स्तर से हो सक 12-15% की बढ़त हम आने वाले 9 से 12 महीने में देख रहे हैं। तो दोनों स्टॉक्स में गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। इस बार थोड़ा-सा इंतज़ार करें। ओके। चलिए, तो ये सलाह है विशाल मेगा मार्ट को लेकर, ट्रेंड को लेकर। लेकिन चलिए, पर फोकस पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है मुथूट फाइनेंस, ये पर्टिकुलर काउंटर हमें पसंद आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर और आज के सेशन में 4% का ओआई इजाफा हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 3360, 3380, 3360 और 3380 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 3270 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस इसको खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है BHEL भेल। भेल को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिल रहा है। 278, 280 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 265 का स्टॉप लॉस लेना होगा। BHEL को लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो ये दो टॉपिक आपकी तरफ से भी आ गई है और इसी बीच जुनिपर होटल्स के भी नतीजे आ गए। घाटे से मुनाफे में कंपनी आ गई है, अच्छी खबर है। उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छा रिएक्शन है, करीब करीब 5.5% की मजबूती जुनिपर होटल्स में दिख रही है और सडन स्पाइक देख सकते हैं। साफ तौर से नतीजे आने के बाद ये तेजी दिख रही है, ये तेजी और बढ़ी है। 29 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो अब 17 करोड़ हो गया है और अच्छी खबर से, और यहाँ पर रिएक्शन भी साफ तौर से दिख रहा है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार जो भी नतीजे आएंगे वो तो बताएंगे ही, और आगे आपके लिए BTST STVT कॉल्स होगा।